हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एमएससी 108 का हाउ हेल्थ केयर डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लायर। ये टॉपिक जून 2020 में आया है, 12 मार्क्स के लिए आया है। ओके, तो देखते हैं कि हेल्थ केयर डिमांड जो है वो सप्लायर से कैसे इन्फ्लुएंस होती है। ओके, जो स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन possessed बाय द फिजिशियन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट implication। अब देखो, इन केस ऑफ प्रोड्यूसर मॉरल हजार्ड्स मीन्स व्हाट? मैक्सिमाइजिंग वंस वेलफेयर एट द कॉस्ट ऑफ अदर वेलफेयर, मतलब अपना अपना फायदा करा लेना और अपने फायदे के चक्कर में क्या होगा, दूसरे का नुकसान होगा। इस तरह के कंडीशन में फिजिशियंस, मतलब फिजिशियन का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम मतलब देखें तो क्या है, डॉक्टर। जो बीमार पड़ने पे हम सबसे पहले जिस डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके, द स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन possessed बाय फिजिशियन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। ठीक है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है और हमें क्या हुआ है और हम कैसे ठीक होंगे इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। दैट्स वाई वी गो टू डॉक्टर। और डॉक्टर के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम उस डॉक्टर के पास हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने के कारण उसके पास काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज करे। Okay? तो इट इज़ अ फिजिशियन हु डिटरमाइन the healthcare expenditure of patient by prescribing drugs, recommending diagnostic test, treatment procedure and further influence the choice on the place of the treatment। देखो, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि वो मतलब हमारी जो भी हेल्थ कंडीशन होगी, एक पेशेंट के हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या क्या करता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, अगर टेस्ट करने की, अगर जैसे कोई भी टेस्ट करनी है, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस के लिए जो भी जिस तरह की टेस्ट करनी है, तो ये कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर डिसाइड करता है। और फिर डायग्नोसिस के बाद, जो भी डिजीज डायग्नोसिस हो जाता है उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, ये कौन प्लान करता है? फिजिशियन, मतलब वही डॉक्टर प्लान करता है। और साथ ही साथ अगर कुछ अगर अगर उसको कुछ एडमिट करने की नौबत आती है या कुछ भी एक्स्ट्रा उसे लगता है, या जो लैब है, कौन से लैब में टेस्ट कराना, ये भी हो सकता है कि वो डॉक्टर ही रेकमेंड करे कि तुम इस लैब में जाओ, तुम्हें ये टेस्ट करानी है तो तुम इस लैब में जाओ। ठीक है, दूसरा कि अगर तुम्हें जो ट्रीटमेंट है वो उस अगर एक छोटा डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, तो वो उस क्लिनिक से क्या 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 बता सकता है कि आप इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ से जो भी उसका मेडिकल प्रोसीजर जो भी कराने होंगे आप वहाँ से करो, तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हो तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। इस तरह के कंडीशन से कई लोग गुजरे होंगे। ओके, तो इस तरह से जो फिजिशियन है वो ये सब चीज़ें क्या करता है, डिसाइड करता है पेशेंट के लिए। डॉक्टर का जो रोल होता है वो कैसा रोल होता है? ड्यूअल रोल होता है। कैसे? एक तो वो सर्विस दे रहा है। सर्विस क्या दे रहा है कि वो पेशेंट को ठीक करने के लिए जो भी तरीका हो सकता है वो एडवाइस करता है, और साथ वो ट्रीटमेंट की वो सर्विसेज देता है, और साथ में बाकी के भी चीज़ों का वो एडवाइस भी करता है। ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करेगा, मेडिसिन एडवाइस करेगा, टेस्ट एडवाइस करेगा, है ना। इस वजह से क्या होता है कि उसके पास एक पावर होता है डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दिस इज ऑफन लीड टू व्हाट इज नोन एट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है? द रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन अ इंडिविजुअल अलाउ समवन एल्स टू एक्ट ऑन हिज हाथ। इसका सिंपल सा मीनिंग कैसा है कि देखो, ज़रूरत किसको है? ज़रूरत है पेशेंट को, बट पेशेंट अपने लिए कुछ डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं। पेशेंट की जगह पे उसके लिए कौन डिसाइड कर रहा है? डॉक्टर डिसाइड कर रहा है। तो जब कभी
पेशेंट के जगह पे जब डॉक्टर डिसाइड कर रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये कौन सा रिलेशनशिप माना जाता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे एजेंट कौन है? डॉक्टर एज अ एजेंट है यहाँ पे। The agent may have intensive to act in a way that his welfare maximize to detriment of the principal। अभी यहाँ पे उसके पास क्या होता है कि इंसेंटिव होता है कि वो अपना जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज कर सके। और हेल्थ केयर मार्केट में एक तरह का प्रॉब्लम क्या है कि इन पर्टिकुलर the absence of relevant information about the correct diagnostic and treatment procedure with the patient create reliance on the physician। इसका मतलब क्या है कि देखो, जो पेशेंट है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो ये खुद डिसाइड करे कि उसके लिए उसको एक्चुअल में कौन सा डिजीज हुआ है और उसके लिए क्या तरीका, उसे ठीक करने के क्या तरीके होंगे। तो इन सच सिचुएशन में वो क्या करता है? पेशेंट पूरा भरोसा करता है किस पे? तो डॉक्टर पे पूरा भरोसा करता है। This is often create a conflict of interest, creating an intensive to maximize the physician's income at the cost of patient welfare। इस तरह की कंडीशन से क्या हो जाता है? डॉक्टर के पास इंटेंसिव होता है कि वो अपनी इनकम को क्या करे? इनकम को बढ़ा दे एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? पेशेंट वेलफेयर। ठीक है। हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते, ज़रूरत से ज़्यादा उनको टेस्ट बता दे जिसकी ज़रूरत उन्हें ना भी हो। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑन पेशेंट एबिलिटी टू कलेक्ट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन infrequent transaction। Physician may suggest a planned treatment containing unnecessary and costly procedure। ठीक है। जो भी इनफ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल नॉर्मल फ्लू होता है, उसमें उसमें तो ये नॉर्मली चीज नॉर्मली होता रहता है। तो डॉक्टर क्या है, जो भी स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन अगर इन केस कि अगर आपको कुछ और ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको फील हो रही है और आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के पास इंटेंसिव होता है कि वो क्या करेगा, कुछ अलग से आपको अननेसेसरी एंड कॉस्टली प्रोसीजर वो आपको बता दे, जिसमें क्या होगा, उसके उसका इनकम मैक्सिमाइज होगा और आपका क्या होगा, आपको आपको लगेगा डॉक्टर ने जो सही किया वो सही किया, बट उसमें आपका आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसको एक ग्राफ, एक सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कर करके हेल्प से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो ओरिजिनल, जो पेशेंट को मॉरल हजार्ड अभी यहाँ पे अगर फिजिशियन का नहीं रहा, और अगर जो ओरिजिनल डिमांड होती है, ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई का ये कर्व है, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई और ओरिजिनल डिमांड, ये जो कर्व है इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये है। तो ओरिजिनल सप्लाई और डिमांड के कंडीशन में उसको कौन सी प्राइस पे करनी पड़ेगी? P0 प्राइस। ये ग्राफ है, इसमें ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। ये सप्लाई कर और ये डिमांड कर। तो इन केस ऑफ ओरिजिनल सप्लाई एंड डिमांड कर क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या रहेगा? ए। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका प्राइस क्या रहेगा? P0। बट जैसे ही सप्लाई अगर बढ़ा दिया जाए, ओके, सप्लाई अगर बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, सेम डिमांड कर, इसी डिमांड कर में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्या हो जा रहा है? बी। इक्विलिब्रियम हो जा रहा है ये बी। और क्योंकि अभी सप्लाई बढ़ा है लेकिन डिमांड जो है वो डिमांड कर्व हमारा कैसा है? सेम है। और तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्राइस जो है P0 से P1 हो गया, डाउन हो गया। लेकिन फिर क्योंकि सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इन दिस गेट हमारा, इन ऐसे कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, D1 से D2 हो जाएगा। और ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाएगा C, और C के अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P2। मतलब हमारा जो प्राइस ये रहना था P0,
और हमें कौन सा प्राइस पे करना पड़ रहा है। P0 के बजाय हम क्या कौन सा प्राइस पे करेंगे, P2। इन केस ऑफ प्रोड्यूसर मॉरल हजार्ड्स अगर होता है तो अगर जो जो फिजिशियन है वो अपना ज़्यादा फायदा देख रहा है एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स वेलफेयर, तो ऐसे कंडीशन में हमको P0 के बजाय क्या कितना पे करना पड़ेगा, P2 पे करना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हमारे वहाँ पे खर्च हो जाएंगे। ओके, तो ये था, इसके आगे मैंने इसी ग्राफ से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया है। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपके लाइक्स और आपके कमेंट ही मुझे प्रमोट करते कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।